Assalamualaikum student. How are you? I am your teacher Ms. Shabana. I am taking subject English Literature. Today we are starting new chapter Careful Hans, page number 45. It's an interesting story about a little boy. His name is Hans. Let's start a story. Once there was a little boy called Hans. He lived with his mother near a great forest in Germany. His grandmother lived not far away in a small cottage. बॉय है जिसका नाम हंस है, वो अपनी मदर के साथ रहता है जो कि जर्मनी के फॉरेस्ट के पास, एक जंगल है जर्मनी के पास, वहाँ पर एक स्मॉल कॉटेज है, वहाँ पर वो रहती है। इनकी ग्रैंड मदर भी बहुत दूर नहीं रहती, इनके घर के करीब ही रहती हैं। वन डे his mother said, Hans, I am going to the market. You can spend the day with your grandmother. Hans went along the dusty path through the forest. He played in his grandmother's garden all day. एक दिन इनकी मदर ने कहा कि हंस मैं जा रही हूँ मार्केट, आप जाइए और पूरा दिन स्पेंड करें अपनी ग्रैंड मदर किसे कहते हैं, नानी या दादी को ग्रैंड मदर कहते हैं, उनके पास उन्होंने मदर ने भेज दिया। हंस चला गया, डस्टी पाथ कहते हैं रास्ते में, फॉरेस्ट का रास्ता जो होता है वो डस्ट था, रेत मिट्टी थी, उस रास्ते से गुजरता हुआ वो अपनी ग्रैंड मदर के पास चला गया। ही प्लेड इन हिज, पूरा दिन वो खेलता रहा। इन द आफ्टरनून, जब दोपहर हुई तो इनकी ग्रैंड मदर ने कहा कि हंस टेक दिस निडल टू योर मदर। उन्होंने हंस को एक निडल दी, निडल कहते हैं सुई, उसको सुई दी और कहा कि लुक आफ्टर इट केयरफुली, बहुत ज़्यादा केयरफुल होके तुम लेके जाना, एहतियात के साथ, और मदर को दे देना। ऑन द वे, अब क्या हुआ, ऑन द वे होम टू हे कार्ट पास हंस। हे कार्ट कहते हैं स्टूडेंट, ये देखिए सूखी हुई घास पे एक ठेला है जो कि सूखी हुई घास लेके जा रहा है, उसके पास से गुजरा तो क्या हुआ, हंस पुट द निडल इन द हे एंड वॉक बिहाइंड द कार्ट। उसने सूखी हुई घास के ऊपर अपनी निडल रख दी। अब देखिए आप, निडल कितनी बारीक होती है और ये सूखी हुई घास के ऊपर डल जाए तो क्या वो नज़र आ सकती है, नहीं, और उसके बराबर में वो चलने लगा। ओके स्टूडेंट, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर वापस पहुंचा तो क्या हुआ, ही कुड नॉट फाइंड द निडल, उसको निडल नहीं मिली। उनकी मदर ने पूछा कि वेयर इज़ निडल, तो उसने बताया कि मैंने हे पर रखी थी, उसको सूखी हुई घास पर रखी थी। मदर ने कहा, यू आर अ फुलिश बॉय हंस, सेड हिज मदर, पुट अ निडल इन योर स्लीव्स लाइक दिस, नॉट इन द हे। उन्होंने कहा कि तुम फुलिश हो, तुम्हें हे पर नहीं रखनी चाहिए थी, आपको अपनी स्लीव्स ऊंची करके उस पर रखनी चाहिए थी और उसको फोल्ड कर देना चाहिए था। अब क्या हुआ, द नेक्स्ट वीक में अगेन वहाँ पर गया मदर, ग्रैंड मदर के यहाँ गया तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, ग्रैंड मदर ने कहा कि टेक स्पून केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव्स। ये ग्रैंड मदर ने उनको एक स्पून दिया और कहा कि ये, ग्रैंड मदर ने जब उनको स्पून दिया था तो क्या किया उसने, हंस ने, ही पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव्स, उसने क्या किया, स्लीव्स के एक साइड पे रख के और स्लीव्स फोल्ड कर दी। अब क्या हुआ, व्हेन ही रीच्ड होम द स्पून वॉज नॉट देयर, अब फिर स्पून नहीं था तो क्या हुआ, अब मदर को पता चला स्पून नहीं है तो उन्होंने फिर कहा, ओ फुलिश बॉय, इन्होंने कहा, यू शुड हैव पुट इन इट योर पॉकेट, आपको पॉकेट में रखना चाहिए था। किसने कहा, ये इनकी मदर ने कहा। अब क्या हुआ, द नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक में फिर जो हंस था वो ग्रैंड मदर के पास गया, सही है, हंस प्लेड विद अ लिटिल पपी एट दिस ग्रैंड मदर्स हाउस, और सारा दिन उसके साथ जो है वो खेलता रहा। लास्ट में जाते हुए क्या कहा हंस ने कहा, ग्रैनी कैन आई टेक दिस पपी होम, क्या मैं घर लेके जा सकता हूँ, तो ग्रैंड मदर ने कहा यस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, ठीक है, ग्रैंड मदर ने कहा केयरफुली लेके जाना है इसको। हंस ने क्या किया, हंस स्टफ्ड द पपी इनटू हिज पॉकेट, क्योंकि उन्होंने मदर ने कहा था कि पॉकेट में रखना हर चीज़, तो हंस ने क्या किया, अपनी पॉकेट में उसको किसी भी तरह से पपी को घुसा लिया। अब आप देखें, कभी पॉकेट में एक छोटा सा पपी आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन हंस ने घुसा लिया। अब जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा क्या हुआ,
ओ नो व्हाट हैव यू डन, क्राइड। मदर ने क्या कहा कि व्हेन क्योंकि पपी तो उसके अंदर स्टफ्ड किया हुआ था उसने पॉकेट में, इट डिड वो और वो मूव नहीं कर रहा था। तो जैसे ही मदर ने देखा तो कहा ओ नो, ये क्या किया तुमने। तो इसने कहा कि आई पुट इट इन माई पॉकेट लाइक यू टोल्ड मी। उसने कहा हंस ने कि मम्मा आपने कहा था पॉकेट में डालना है, तो इसलिए मैंने पॉकेट में डाल लिया था। So after a few seconds the puppy opened his eyes। फिर वो थोड़ी देर में पपी ठीक हुआ था। अब नेक्स्ट वीक में क्या हुआ, नेक्स्ट वीक में वो फिर हंस जो गया था वो अपनी ग्रैंड मदर के घर गया। आफ्टर टी हिज ग्रैंड मदर्स गेव हिम अ पीस ऑफ मीट। शाम में जाते हुए इनकी ग्रैंड मदर ने क्या किया, एक गोश्त का एक पीस दिया, ठीक है। हंस टाइड द मीट विद द स्ट्रिंग एंड ड्रैग्ड इट अलोंग बिहाइंड हिम। हंस ने क्या किया, एक रस्सी से उसको बांध लिया और वो लेके चला गया। द पपी फॉलोड हंस। एक जो पपी था उसने क्या किया, उसको फॉलो करना शुरू किया, निबलिंग द मीट। और उसके पपी पीछे पीछे था और वो गोश्त को वो बांध के रस्सी से लेके जा रहा था। वो आराम से पीछे से छोटे छोटे बाइट करके मीट के खाता रहा पपी जो उसके पीछे था, क्योंकि उसने गोश्त को एक रस्सी से बांधा हुआ था। When हंस गॉट होम ही हैड नो मीट। जब वो घर पहुंचा तो स्टूडेंट क्या हुआ, उसके पास कोई गोश्त नहीं था। You should have put in the piece of paper and put the pocket on your head, said his mother। अब उनकी मदर ने देख के कहा कि तुमने उसको रस्सी से क्यों बांधा था, तुम्हें चाहिए था एक पेपर में फोल्ड करते, रैप करते और पॉकेट में डालते, फिर लेके आते। उनकी मदर ने कहा कि तुम्हें उस गोश्त के पीस को पेपर में रैप करते और सर पे रखते और फिर लेके आते। लेकिन अब वो गोश्त तो ख़त्म हो चुका था क्योंकि वो पपी खा चुका था। अब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए द नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक में क्या हुआ, हंस अगेन ग्रैंड मदर के घर गया है, ग्रैंड मदर के गया और अब क्या दिया ग्रैंड मदर ने, ग्रैंड मदर गैव हिम सम बटर। बटर तो आपको पता है ना, मक्खन को कहते हैं कि जो ज़रा सी देर में मेल्ट हो जाता है, उसको फ्रिज में रखते हैं हम लोग। तो उन्होंने बटर दिया ग्रैंड मदर ने। तो हंस ने क्या किया, हंस रैप्ड द बटर इन सम पेपर एंड पुट द पॉकेट ऑन हिज हेड। अब हंस ने, मम्मा ने जो उनकी बोला था कि किसी भी चीज़ को रैप करके और सर पे रख के लाना चाहिए, तो हंस ने क्या किया, हंस ने बटर को रैप किया और अपने सर पे रख लिया। अब क्या हुआ, व्हेन ही रीच्ड होम, जब घर पहुंचा तो हिज मदर लुक्ड ऑफ हिम एंड क्राइड आउट, वेयर इज बटर, व्हाट इज ऑल दैट येलो स्टफ ऑन योर हेड एंड बैक। उन्होंने कहा अरे ये तुम्हारे सर पे क्या येलो येलो सा और बैक पे हुआ है। तो क्या हुआ, द बटर हैड मेल्टेड इन द सन। वो जो सर पे रखा हुआ था बटर, वो सन की हीट से पूरा मेल्ट होकर उसके सर पर और उसकी बैक पर गिर गया। यू आर अ फुलिश बॉय, सेड हिज मदर। उनकी मदर ने अगेन कहा कि आप फुलिश बॉय हैं। It's very interesting story. I hope you understand it. Student, here are some difficult words. यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो कि इस चैप्टर में यूज हुए हैं। कॉटेज, कॉटेज कहते हैं स्मॉल हाउस को, छोटा सा जो होता है वो घर, छोटे से घर को कहते हैं कॉटेज, ठीक है। हे, हे ड्राई ग्रास होती हुई सूखी हुई घास। स्पेंड, स्पेंड अक्सर हम बोलते हैं टाइम स्पेंड करना। टू पास टाइम, गुजरना या खर्च करने को भी कहते हैं कि पैसे स्पेंड करना है, हमें मनी स्पेंड करनी है। ड्रैग्ड, ड्रैग कहते हैं कैरीड समथिंग, कोई चीज़ लेके जाना या खींच के लेके जाना, उसे ड्रैग कहते हैं। स्टफ्ड, स्टफ्ड कहते हैं पैकेट, पैक्ड, पैक कहते हैं कोई चीज़ डालना या जेब में कोई चीज़ भरना, उसे पैक कहते हैं। रैप्ड, रैप्ड टू पुट पेपर अराउंड समथिंग, रैप करते हैं किसी भी चीज़ को हम रैप कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई गिफ्ट होता है हम उसको रैप करके ही किसी को देते हैं। निबल्ड, निबल्ड ईट इन वेरी स्मॉल बाइट्स, छोटे छोटे निवाले चबाना या छोटे छोटे चबा के खाना, उसको कहते हैं निबल्ड। Student, I have given these words in assignment. Here we will make sentences, few sentences of these words, okay?
यस, मार्केट, मार्केट का सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट। मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आप कोई और भी बना सकते हैं कि आई बॉट अ बॉल फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से जो कुछ भी खरीदा उसका नाम लिख सकते हैं। फुलिश, किसी भी का भी नाम ले लें, किसी का भी नाम ले लें। अली नाम ले लीजिए, अली इज अ फुलिश बॉय, या किसी और का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अली, माई सिस्टर इज अ फुलिश, माई ब्रदर इज अ फुलिश बॉय। बटर, बटर जो आप सब लोग खाते हैं। आई लाइक टू ईट बटर। फॉरेस्ट, लॉइन, कोई भी जंगल को कहते हैं, किसी भी एनिमल का आप नाम लिख सकते हैं। लॉइन लिव्स इन अ फॉरेस्ट। ग्रैंड मदर कहते हैं आपके मम्मी या पापा के पेरेंट्स को, मदर को, मदर को कहते हैं। तो आई लव माई ग्रैंड मदर, आई लव माई ग्रैंड मदर, या माई ग्रैंड मदर लव्स मी, ठीक है। ये सेंटेंसेस मैंने असाइनमेंट में दिए हैं, जो आप कर लीजिएगा। Student, this is our first assignment of January 2021. This is first work, match the following. मैच करना है कॉलम ए से कॉलम बी को। दिस इज एक्सरसाइज ऑफ 2 पेज नंबर 48। ये हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है कि कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फुलिश, अब फुलिश को किससे मैच करना है बताइए। फुलिश को मैच करना है नॉट वेरी क्लेवर, जो कि बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं होता, उससे कहते हैं फुलिश। ये देखिए फुलिश, ये ठीक है। नंबर 2, स्पून। स्पून यूज्ड व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं तो वो स्पून की हेल्प से खाते हैं, ठीक है। ये देखिए। नंबर 3 है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, द मदर ऑफ योर फादर और मदर, आपकी मम्मी या पापा की मदर, उन्हें कहते हैं ग्रैंड मदर। स्लीव्स, व्हाट इज स्लीव्स? पार्ट ऑफ अ गारमेंट, यानी कि ये कपड़ों ही के उसमें यूज़ होगा, क्योंकि ये हमारी आस्तीन होती है हमारे ड्रेस की। हे कहते हैं ड्राइड ग्रास, ग्रास जो घास सूखी हुई होती है उससे हे कहते हैं। निडल, निडल सुई। हैज़ 1 आई, उसकी एक छोटी सी आई होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं निडल। नाउ कम टू द सेकंड वर्क। सेकंड वर्क क्या है स्टूडेंट? सेकंड वर्क है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। ये मैं आपको चैप्टर अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो इस चैप्टर में जो इनकम्प्लीट थे उसे हम कंप्लीट करना है, ठीक है। इन अ आफ्टरनून आफ्टर टी, हंस वेंट होम। हंस कब जाता था? दोपहर में जाता था, चाय के बाद अपने घर चला जाता था। बी है हंस ड्रैग द मीट अलोंग द रोड। हंस जो घसीट के लेके जा रहा था मीट, रोड के एक साइड से लेके जा रहा था। सी है हंस स्टफ्ड, हंस ने क्या जेब में फंसाया? द पपी इंटू हिज पॉकेट, अपने पपी को पॉकेट में उसने घुसा लिया, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट सेंटेंस हो गए। नाउ कम टू द थर्ड वर्क। थर्ड वर्क के क्लास मेक सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये देखिए, ये मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया। मार्केट का सेंटेंस बना सकते हैं आप, आई गो टू मार्केट। एंड फुलिश का मैंने बताया कि अली इज़ अ फुलिश बॉय, या कोई और भी। बटर, आई लाइक टू ईट बटर। फॉरेस्ट, लायन इज lives in a forest, या tiger lives in a forest. grandmother, I love my grandmother, ठीक है स्टूडेंट। I hope you all understand this chapter or this assignment. Thank you, take care, Allah Hafiz.